अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे भाइयों और बहनों। दूसरे ही दिन फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। शायद कल परसों से मेरा सफ़र शुरू हो तो 1.5 महीने तक आप हजरात से गुफ्तगू का कोई मौका इस तरीके से ना मिले। वजह कल बताई जाएगी, लेकिन तवील सफ़र है और बहुत अहम सफ़र है। लेकिन मैं आपके पास आज इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि अभी शायद हफ्ता 10 दिन ही गुजरे होंगे कि मैंने आपसे गुफ्तगू करते वक्त ख़ास तौर पर यह अर्ज़ किया था कि हमारा समाज एक बहुत ही ज़्यादा अंदरूनी ख़राबियों का शिकार है, और अगर हम अंदरूनी तौर पर कमज़ोर होंगे, समाज अंदरूनी तौर पर कमज़ोर होगा, तो एक कमज़ोर समाज किससे किसी भी किस्म की फलाह की उम्मीद नहीं रखी जा सकती, और खैर उम्मत तो वो कभी हो ही नहीं सकता। तो जब तक हम इन दाखिली अपनी बुराइयों पर काबू नहीं पाते और इस्लाह का काम नहीं होता, तब तक हम कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हम किसी भी किस्म के बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकेंगे। ये बात, और मैंने वो तमाम समाजी बुराइयों का यहाँ जिक्र किया था कि हमारे समाज के अंदर कौन कौन सी बुराइयाँ पैदा हुई हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि अब मैं तो अर्ज़ करता ही रहता हूँ, क्योंकि मेरे तो पेश नज़र एक बात रहती है कि एक भी अगर अच्छी बात आपके पास आए तो उसे समाज तक पहुँचाइए। मेरे पेश नज़र सिर्फ यह है कि समाज की बेहतरी हो, समाज किसी सूरत से भी हमारा आगे बढ़े, वो एक सेहतमंद समाज हो और बुराइयों से पाक एक समाज हो। इसलिए मुझे कोई बुराई भी दिखाई देती है तो बिला तकल्लुफ़ मैं वो बुराई का भी इजहार करता हूँ। मैंने अपनी अवामी तकरीरों में भी इस बात का जिक्र किया है कि समाज किस तरीके से हमारा बुराइयों की लपेट में बुरे तरीके से जकड़ा हुआ है, ये मैंने अपनी अवामी तकरीरों में भी कहा है और आपसे यहाँ फेसबुक पर बैठकर भी मैंने अर्ज़ किया है। आज मेरे पेश नज़र 25 फरवरी का वो बदकिस्मत वाक़या है जिसने पूरे समाज को झंझोड़ के रख दिया है। मेरी मुराद है आयशा के, जो आयशा ने जो बदकिस्मत वाक़या हुआ, उसने ख़ुदकशी की अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पे खड़े होके। वो जहेज़ की भेंट चढ़ी है, और ये एक आयशा की ख़ुदकशी नहीं है, बल्कि इस एक 23 साल की इस बच्ची की ख़ुदकशी ने हमारे पूरे समाज के चेहरे पे बहुत करारा तमाचा रसीद किया है। वो बच्ची तो हमारे दरमियान नहीं रही। एक यंग और एनर्जेटिक लड़की इकोनॉमिक्स में एमए कर रही थी, फाइनल ईयर था। आईसीआईसी बैंक में वो म्यूचुअल फंड्स के डिपार्टमेंट में वो मुलाजमत भी कर रही थी। कुल 23 साल की उम्र है। एक ज़रा सा आगे बढ़ती तो बहुत बड़ा असेट बन सकती थी, हमारे ही समाज का असेट बनती। उसने एक लड़के से 2018 में शादी की है, मार्च 2018 में, और 2019 में ही उसके वालिदैन ने अहमदाबाद में कंप्लेंट कर दी कि उसके साथ मारपीट हुई है, और वो मारपीट शुरू हो गई। यानी चंद महीने के बाद ही जहेज को लेके और जहेज के मुतालबात को लेके, एक लव मैरिज के बावजूद एक मुतालबे को लेके और मारपीट शुरू हो गई। और 26 जनवरी, अभी 26 जनवरी 2020 को 1.5 लाख रुपया उसके वालिद ने इस लड़के आरिफ खान को दिया, जो जालौर राजस्थान में रहता था। इसके बाद भी 2020 से वो, यानी शादी के पूरे 2 साल भी नहीं हुए, 2020 से वो उससे अलहदा रह रही है, उसके जहेज के मुतालबे, उसके वालिदैन, उसके घर वालों के मुतालबे के बाद। और वो लड़का भी अपने वालिदैन के साथ जहेज के मुतालबे में शरीक है। वो गिरफ्तार हो गया है। तो अभी तो एक ही सेक्शन लगा है, अंडर सेक्शन 306 वो गिरफ्तार हुआ है। और वो होता है ख़ुदकशी के लिए किसी को मजबूर करना या उकसाने की दफ़ा है। मुझे उम्मीद है कि बाद में जो उसके पिछली FIRs हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस का और इस तरीके की दफ़ात भी उसके ऊपर लगेंगी। कम से कम 10 साल का प्रोविज़न है इस दफ़ा में उसके कैद का, तो 10 साल जेल में रहना पड़ सकता है।
केस बिल्कुल खुला है, बिल्कुल वाजे है, और लड़की बहुत चीज़ें वाजे कह के गई। लेकिन ये 10 साल की सज़ा काफ़ी है क्या? और क्या एक आयशा के मामले में एक आरिफ को सज़ा मिल जाना काफ़ी होगा? सवाल यह है कि हमारा समाज कहाँ जाके खड़ा हुआ है। मैंने उस दिन समाज की कितनी बुराइयां गिनाई। और दूसरा ये, आप इस्लाम की दावेदारी करते हैं, मुझे हैरत है कि हमारे लड़के, मैंने पहले भी कहा था कि रात को बैठ के रमज़ान भर में अर्तुगरल देखते हैं और उस समाजी और उस इस्लामी समाज का तस्वुर अपने जहन में रखते हैं और ख़ुद को हलीमा सादिया की तलाश करते हैं और ख़ुद को अर्तुगरल समझते हैं, वो सब समझते हैं। लेकिन इस्लाम जहाँ पर जहेज़ लफ्ज़ का उस लफ्ज़ का ही तस्वुर नहीं है। कुरान हकीम में नहीं, एक साहब ने अभी, हमारे ज़ुबैर असदी साहब ने अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखा कि उन्होंने जहेज़ लफ्ज़ का अरबी में जो तर्जुमा हो सकता है उस तर्जुमा तलाश करने की कोशिश की, तो उनको सिर्फ एक लफ्ज़ मिला, महर। जहेज का तस्वुर ही नहीं है, जहेज का लफ्ज़ ही मौजूद नहीं है, अरबी ज़बान में जहेज का लफ्ज़ मौजूद नहीं है, कुरान में होना तो बहुत दूर की बात है। तो जिस दीन में जहेज का कोई तस्वुर नहीं है, तिलक का कोई तस्वुर नहीं है, और ये इस किस्म की जितनी रस्में हैं, इन रस्मों का, मंगनी का, चौथी का, चाले का, और ये इतनी बड़ी बड़ी इसका कोई तस्वुर ही नहीं है। उस मजहब में जहाँ जिस मजहब के नौजवान खुद को अर्तुगरल बनाने की कोशिश कर रहे हों, वो जहेज जैसी लानत का शिकार है और हमारा पूरी लीडरशिप खामोश बैठी है। कुछ दिन पहले भी मैंने लिखा है, ये समाज अगर इसकी लीडरशिप अगर इन बुराइयों को दूर करने पर कादिर नहीं है तो इस लीडरशिप को क़यादत का कोई हक नहीं है। क्यों आखिर हमारे जो उलमाए कराम हैं, इसमें बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, पूरा का पूरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इतने मुक़्तदिर उलमाए कराम हैं। मौलाना राबे हसनी साहब एक बहुत बावकार शख्सियत हैं इस उम्मत की, इतने बड़े आलिम दीन है, खुद से कितने नेक इंसान वो हैं। उनकी सदारत में बोर्ड चल रहा है, उस बोर्ड में 250 से ज्यादा जय्यद उलमाए कराम मौजूद हैं। आखिर क्यों आप समाज तक नहीं पहुंचते और क्यों इस समाज पर दबाव नहीं डालते कि ये समाज इस किस्म की गैर इस्लामी हरकतों से बाज आए? क्यों आपकी आवाज में वो दम मौजूद नहीं है? इसलिए दम नहीं है कि आप उस किस्म की खुराफाती शादियों में आप शिरकत भी करते हैं, निकाह भी पढ़ाते हैं, जाके खाना भी खाते हैं और निकाह का मुआवजा भी वसूल फरमाते हैं। तो आज इस तमाचे के बाद हमको ये तय करना पड़ेगा, हमारे उलमाए कराम को भी और दानिश्वर, हर समाज के हर तबके को, मैं किसी एक तबके को नहीं कहता, मैं खुद आज ये अहद कर रहा हूं कि मैं ऐसी किसी शादी में शिरकत नहीं करूंगा जहां पर लड़की वाले को खाना देना पड़े। बाहर से आई बारात के बारातियों को खाना खिलाया जाए, अलग बात है, वो मुसाफिर हैं वो, लेकिन मुकामी बारातों में लड़की वाले के घर खाना हो, मैं ऐसी किसी बारात में और किसी शादी में शिरकत नहीं करूंगा। मैं ऐसी किसी शादी में शिरकत नहीं करूंगा जिस शादी में जहेज का लेन देन हो रहा हो किसी भी सूरत में। मैं ऐसी किसी शादी में शिरकत नहीं करूंगा जहां इसराफ बेजा, खुदनुमाई और दौलत की नुमाइश के अंबार लगा दिए गए हों। मैं चाहे जितने करीबी मेरे सगे रिश्तेदार क्यों ना हो, मैं अवामी तौर पर आप हजरात के सामने ये इजहार कर रहा हूं कि मैं उन शादियों में शिरकत नहीं करूंगा। और यही मुतालबा मेरा अपने तमाम उलमाए कराम से भी है, दानिश्वरों से भी है, लीडरों से भी है, सियासी लोगों से भी है, समाजी लोगों से भी है कि आप अलल ऐलान ये इजहार करें कि आप उन शादियों का बाइकॉट करेंगे कि जो शादियां गैर इस्लामी तरीकों से अंजाम दी जा रही हैं। काजी हजरात ऐलान करें कि वो निकाह की नहीं पढ़ाएंगे उन शादियों में जिन शादियों में गैर इस्लामी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा।
समाज अगर मानने को तैयार नहीं है, आपकी बात नहीं सुन रहा, तो समाज के ऊपर दबाव देना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, उस समाज को सख्ती से रोकना पड़ेगा। ठीक है, इस्लामी हुकूमत नहीं है, इस्लामी हुकूमत ना होने का मतलब यह नहीं है कि हद मुकर्रर नहीं की जा सकती। हद मुकर्रर करने का यह तरीका है कि आप उन शादियों में जाना बंद कर दें, समाज के बड़े लोग, मोहल्ले के लोग उन शादियों में जाना बंद कर दें जहां ये गैर इस्लामी खुराफात हो रही हो, और उलमाए कराम उसमें इनिशिएटिव लें कि अब हम नहीं शिरकत करेंगे, उनमें जहेज वाली शादियों में नहीं रहेंगे। दूर से भी अगर पता चल जाए कि कहीं से जहेज का मुतालबा हो रहा है, तो उन शादियों में जाने का वार्निंग दे बाकायदा ऐलान के साथ, और ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो समाज में हरकत कर रहे हो, ऐसे लोगों को जलील किया जाना चाहिए समाजी तौर पर। मैं अपने समाज की बेटियों से कहना चाहता हूं, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम नाअहल नहीं हो, तुम्हारे अंदर लियाकत की कमी नहीं हो। तुम वो खातीन हो कि जिसने पिछले साल सीएए के अगेंस्ट जो मूवमेंट खड़ा किया था, उसने तुम्हारी ताकत का इंट्रोडक्शन पूरे मुल्क को दिया और सारी दुनिया को दिया, टाइम्स मैगजीन के फ्रंट पेज पर छपी हो। इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर। तो अगर इतनी ताकत सीएए के खिलाफ तुम्हारे अंदर मौजूद है, तो इन समाजी बुराइयों के खिलाफ भी बाकायदगी के साथ एक तहरीक शुरू तुम ही करो। मैं खातीन से कहता हूं, अपनी बहनों से कहता हूं, अपनी बेटियों, अपनी माओं से कहता हूं, खड़े हो जाइए आप इस समाजी बुराई के खिलाफ। आयशा को सिंबल बनाइए, वो अलामत बनाइए उसको समाजी बुराइयों के खात्मे की। उसकी मौत पर यह तबसरा करना बेगैरती समझता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि खुदकशी करना इस्लाम में हराम है। और अरे भाई, ये सही है, खुदकशी करना इस्लाम में हराम है, बहुत सारे दूसरे उसके तरीके हो सकते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन एक शख्स जब इतना अपने ख्वाबों को लेके, एक इनर्जेटिक ब्रिलियंट लड़की ख्वाब अपने आंखों में समा के मेहनत कर रही है सोसाइटी में, किस कदर जहनी अजियत और कर्ब का शिकार रही होगी। समाज कहां था उसके जहनी कर्ब और अजियत को दूर करने के लिए? उसने एक बचकाना स्टेप अगर लिया, तो आज आप जो लोग बैठ के फतवा दे रहे हैं कि उसने खुदकशी करके हराम काम किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके बारे में उनका क्या फतवा है, जो इस किस्म की गैर इस्लामी शादियों में जाके बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। उनके बारे में क्या फतवा है? उनके लिए भी फतवा दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि उसको सिंबल बनाइए। जो इश्क करता है वो मुतालबे नहीं करता। और ये बात जान लो, मैं अपनी बहनों से, बेटियों से कह रहा हूं कि इश्क का इजहार जो कर रहा हो वो मुतालबा नहीं कर सकता, और अगर मुतालबा कर रहा है तो इश्क नहीं कर रहा, झूठ बोल रहा है। तो इन झांसों में मत आओ, इन झांसों में मत आओ। जो शख्स मुतालबा, भले ही आपके वालिदैन जहेज देने को मुतालबे पे तैयार हो जाएं, आप इनकार कीजिए और उस शख्स को सड़क पे लाके खड़ा कीजिए जो मुतालबा करे। पुलिस कंप्लेंट कीजिए उन लोगों की जो मुतालबा कर रहे हैं। बताइए समाज को कि ये हैं वो लोग जो जहेज के लालची हैं, और जहेज के बाद इनकी मंशा होती है कि वो उन औरतों को अपने घरों में लाके अपनी बीवी बना के, बीवी के हुकूक आप जानते नहीं हैं, दे नहीं सकते आप, बीवी के हुकूक अदा नहीं कर सकते। इस्लाम ने जो बीवी के हुकूक बताए हैं, बीवी की कोई जिम्मेदारी नहीं है आपको कमा के खिलाना, आपके लिए जहेज लेके आना, आपको घर में जो है झाड़ू पोछा करना, आपके लिए खाना पकाना, आपकी खिदमत गुजारी करना, आपके बच्चे पैदा हो जाएं तो उनको दूध पिलाना तक बीवी की जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रोवाइड करेंगे ये हर चीज। उसके बाद आपकी ये जुर्रत है कि आप जहेज का मुतालबा करते हैं और महर अदा नहीं करते। महर तय करते वक्त आप सोचते महर तो देना नहीं है, तो जो जी चाहे तय कर लो। पहले ही दिन आपके निकाह के वक्त ये नियत होती है कि आपको तो महर देना ही नहीं है, तो जो जी चाहे अदा कर लो। बहुत सारी समाज में चल रहा है कि महर के बारे में आपको अदा करने की नियत नहीं है और जहेज का मुतालबा कर रहे हैं। अरे महर देना है आपको
और महर शादी से पहले भी दे दिया जाता है, शादी के दिन भी चाकू दिखा के और जोर जबरदस्ती करके, मार पीट के या मोहब्बत के जाल में फंसा के महर माफ करवाने की कोई इस्लामी नजीर मौजूद नहीं है कि जिस तरीके से मैंने तो महर माफ करवा लिया। ये नहीं है आपका हक, महर अदा करना आपकी जिम्मेदारी है। महर दे नहीं रहे, जहेज मांग रहे और ऊपर से जुल्म कर रहे। तो अगर ये दाखिली कमजोरियां इस समाज के अंदर मौजूद हैं, आप पनप नहीं सकते, बहैसियत उम्मत आप नहीं पनप सकते। कैसे अल्लाह खुश हो जाएगा आपसे कि आप अल्लाह से किए हुए वादों को आप रोजाना तोड़ रहे हैं और आप समझते हैं अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा? ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं बहुत तवील गुफ्तगू करना नहीं चाहता, मैं मुख्तसरन सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस एक बदकिस्मत वाक़े को एक वाक़े मत रहने दीजिए। सोशल मीडिया पे एक तूफान उठा हुआ है, लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लेकिन हमको मालूम है, हमारी आदत है, आज एक वाक़या हुआ है, आज हम सब रिएक्ट कर रहे हैं, सब अपना फ़र्ज़ मनसबी समझ रहे हैं कि इस पर कुछ ना कुछ बोलें। बोलिए, लेकिन एक हफ्ते के अंदर आप ही भूल जाएंगे, 10 दिन के अंदर आप भूल जाएंगे कि एक वाक़या हुआ था। ये नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि इसलिए कह रहा हूं कि इसको अलामत बनाइए और इसको अलामत बना के इसके खिलाफ तहरीक शुरू कीजिए। उन लोगों को तश्तज़बाम कीजिए जो ये लालची लोग हैं और इनको समाजी तौर पर इनका बाइकआउट कीजिए। ऐसे लड़के की शादी होनी नहीं चाहिए, कहीं नहीं होनी चाहिए, किसी एक घर में भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बच्ची जो जिसके अंदर टैलेंट है, आज नहीं तो कल रिश्ता पालेगी। अल्लाह रिश्ते तय करके भेजे हैं, अल्लाह ने रिश्ते। अल्लाह से बड़ा कारसाज तो कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ा रज़ाक तो कोई नहीं है। लेकिन इन समाजी भेड़ियों को अपने समाज से अलग करना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सबसे पहले मैंने अपना ऐलान किया कि मैं नहीं जाऊंगा और यकीनन नहीं जाऊंगा। अगर आप मुझे देखें तो आप मेरी गर्दन, मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं कि डॉक्टर रहमानी, तुमने कहा था कि तुम इसमें नहीं जाओगे, तुम यहां पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हो। यकीनन मैं सबको इजाजत देता हूं, पूरे मुल्क को, कि मुझे इस किस्म के खुराफाती शादियों में अगर आप कहीं खड़ा देखें तो गिरबान पकड़ के मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दीजिएगा। और आपसे भी मुतालबा कर रहा हूं कि आप भी जाना बंद करें। और उसके बाद अपने उलमा इकराम से कहता हूं कि इस किस्म की शादी की तकरीबात के, निकाह के बाइकआउट का खुले तौर पर ऐलान करें। अखबार में बयान देने से कुछ नहीं होता, आ चुका है बयान, पढ़ लिया है मैंने। बयान देने से नहीं होगा। पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी साहब का बयान आया। जनरल सेक्रेटरी साहब से मैं दरखास्त करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, मौत दबाना दस्तबस्ता, कि वो तमाम कुज़ात को, इस मुल्क के जितनी इमारत शरिया में और दारुल क़ज़ा मौजूद हैं, जितने काजी हजरात हैं, सबको इंस्ट्रक्शन भेजें कि वो किसी निकाह की तकरीब में शिरकत से पहले इस बात की तस्दीक करें कि वो निकाह की महफिल शरई हुदूद के अंदर है या नहीं है। अगर वो शरई हुदूद के बाहर है तो एलानिया कहें कि वो नहीं जाएंगे, बाइकआउट करेंगे, और फलसफा ना बताएं, गुंजाइशें ना निकालें, प्लेनली बोलें और इंस्ट्रक्ट करें तमाम काजी हजरात को कि वो इस किस्म के निकाहों में न जाएं। और एक जो खास बात मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, जो एसडीपीआई के वर्कर हैं, हमारी पार्टी में बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में नौजवान हैं। मैं जानता हूं कि वो नौजवान बहुत साले हैं, बहुत नेक हैं, वो ट्रेंड नौजवान हैं, मुझे उनकी नेकी पे बिल्कुल जर्रा बराबर कोई शुबा नहीं है। लेकिन ये जो लाखों नौजवान एसडीपीआई के मुल्क भर में फैले हैं, मैं इन तमाम कैडर से दरख्वास्त भी करता हूं, अपील भी करता हूं और मुतालबा भी करता हूं कि तुम नज़ीर एक सेट करो, तुम नज़ीर सेट करो। एसडीपीआई के नौजवान जिनके अभी निकाह नहीं हुए हैं, वो एक नज़ीर इस समाज को तय करके बताएं कि वो बगैर जहेज की सादी शादियां मस्जिद में बैठ के निकाह की महफिल वो अंजाम देंगे। उनके कोई बारात नहीं निकलेगी, उनके कोई जुलूस नहीं निकलेंगे और उनके वलीमे बहुत सादगी के साथ उनके वलीमे मुनक़द होंगे। उस वलीमे में चाहे जितनी बड़ी तादाद में लोग आए, लेकिन असराफ बेजा वो नहीं करेंगे। ये अहद सबसे पहले मैं एसडीपीआई के अपने नौजवान कैडर से, जो अभी जिनके निकाह नहीं हुए, मैं उनसे ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप अपील करें, वरना मैं खुद अगर इस किस्म के निकाहों में आपने मुझे बुलाया तो मैं आपकी गर्दन नापूंगा और हमारी पार्टी की पूरी लीडरशिप आपके पीछे आके खड़ी हो जाएगी अगर ये हरकत आप हजरात ने की।
तो एसडीपीआई के तमाम नौजवान जो मुझे सुन रहे हैं या आइंदा सुनेंगे, सबसे सख्ती के साथ मैं कहता हूं, आप ये तय कीजिए कि चाहे आपके घर वाले जितना जोर दें, उनको भी समझाए, उनकी ट्रेनिंग कीजिए, उम्मीद है मुझे वो नहीं करेंगे, चाहे आप बगैर जहेज की शादी करेंगे, महर अदा करेंगे, मस्जिद में निकाह की तकरीब आप मुनाक़द करेंगे, और वलीमे में आप इसराफ से बच के सादगी के साथ वलीमे की तकरीब मुनाक़द करेंगे। और मैं आखिर में अपनी बहनों से कहता हूं कि डरना नहीं, किसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। रिश्ता आएगा आएगा, अल्लाह ने जहां तय किया है वो होगा, लेकिन जहेज मांगने वालों से एक मिनट के लिए भी उन्हें टॉलरेट मत करना, बल्कि उनको समाज में लाके उनकी शख्सियत को उजागर करो कि ये वो लालची लोग हैं जो जहेज मांगते हैं, ताकि उनके लिए लड़कियां मिलनी इस समाज में दूभर हो जाए। मुझे उम्मीद है कि मैंने अगर कोई सख्त लहजा इख्तियार किया हो या मेरी ज़बान से कोई तल्ख बात निकली हो तो मुझे आप माफ़ करेंगे, लेकिन ये बात बहुत तल्ख है और ये बहुत ख़राब बात है। इस बात से तकलीफ़ होती है। मैं अपनी तकलीफ़ का इजहार करने के लिए आपके पास आता हूँ बार बार, और दूसरी कोई वजह नहीं है, शोहरत की तलब में नहीं आता आपके पास, सिर्फ अंदर तकलीफ़ होती है तो आपसे आके बात कर लेता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ तो अमल करेंगे। मेरी शादी में ना कोई जहेज़ लिया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने महफूज रखा, ना कोई बारात निकली थी, ना कोई लंबा चौड़ा वलीमा हुआ था। मैं आपसे भी उम्मीद है, ये जो दौलत आती है ना, ये करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए, मुझे नहीं मालूम कि कैसे जायज़ तरीके से सैकड़ों करोड़ रुपए आज तक लोग कमा लेते हैं। ये जो सैकड़ों करोड़ रुपए कमाने वाले जहाज़ों में बैठ के निकाह और की तकरीबें कर रहे हैं और क्या दसियों करोड़ रुपए अपनी शादियों में करते हैं, इनके पास किस किस्म की दौलत आई है अल्लाह बेहतर जानते हैं। मैं कोई तबसरा नहीं करता, लेकिन खुदा के वास्ते इस दौलत का इज़हार कम से कम इस समाज में तो मत कीजिए, और कहीं जो आपको करना हो अल्लाह समझेगा आपको, और अल्लाह देखने वाला सबको है, और अल्लाह सबको हिदायत देने वाला भी है। अल्लाह मुझे भी हिदायत दे, आप सबको भी हिदायत दे, हमारे तमाम जो समाजी रहनुमायान हैं और दीनी रहनुमायान हैं उन सबको भी हिदायत दे कि वो इस मसले को ख़त्म करने के लिए अमली इक़दामात इस मुल्क में उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।